तो ये अभी नेशनल गेम्स का इधर कोयटा में इख्तिताम हुआ है। तो ये बहरहाल इसमें बड़े ज़बरदस्त हर खेलों के बड़े कौमी सतह के मुकाबले हुए हैं। तो बहरहाल इसमें नीरपुर मंगन के एक नौजवान ने गोल्ड मेडल हासिल किया और ये यकीनी तौर पर इस बात की निशानदेही करता है कि अब्दुल्ला चकवाल तमाम शोबों में जब भी इसे कोई मौका मिले तो ये सबसे आगे है। तो ये नईम भट्टी, ये नवाई कस्बा नीरपुर मंगन है, पसमानदा इलाका है। तो इसके एक सपूत ने ये नेशनल गेम में ये गोल्ड मेडल हासिल किया। तो ये मोहम्मद नईम भट्टी ने ये इधर हफ्ते के रोज मैडम डिप्टी कमिश्नर कुलफुलनैन मलक से उनके दफ्तर में मुलाकात की और इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने नईम भट्टी को मुबारकबाद देते हुए इस अज़म का इजहार किया कि आपने ज़रा चकवाल का नाम रोशन किया है और पूरे मुल्क में कौमी सतह पर ये गोल्ड मेडल यकीनन ज़रा चकवाल और तलागान के लिए बड़ा एजाज़ है। तो बहरहाल नईम भट्टी ने इस मौके पर मैडम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बहरहाल सख्त मेहनत और उसके ज़रिए उन्होंने भरपूर मेहनत किया और अल्लाह ने उसका इनाम दिया। तो ये हम आपको मनाज़र दिखा रहे हैं। ये नईम भट्टी ने ये मैडम डिप्टी कमिश्नर कुलफुलनैन मलक से उनके दफ्तर में मुलाकात की है और उस मौके पर मैडम डिप्टी कमिश्नर ने नईम भट्टी को मुबारकबाद दी है। तो ये इस दौरान में मैडम डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से भी गुफ्तगू किया और ये चकवाल न्यूज़ चैनल से जो उनकी गुफ्तगू की हुई है, उन्होंने शहर को ज़िले को दरपेश जो अमूमी तौर पर अवामी मसाइल हैं उसके बारे में जो गुफ्तगू की है ये भी मुलाहिजा करें। जी बिल्कुल, मैं सफाई के मामलात में और ख़ास तौर पे जो हालिया बारिशें हुई हैं और जो आने वाले दिनों में बरसात के मौसम में एक्सपेक्टेड है उसके कॉन्टेक्स्ट में शहर का विज़िट करती रहती हूँ और तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स भी विज़िट कर रहे हैं। मैं ख़ुद भी दौरा करती रहती हूँ। तमाम हिदायत मैंने जारी कर दी हैं म्यूनसिपल कमेटीज़ को, ज़िला काउंसिल को, कि वो बारिशों के तनाजुर में सफाई सुथराई, नदी नालों की सफाई, गटरों की सफाई वगैरह को इंश्योर करें, नशेबी इलाकों में पानी जमा ना होने दें। जो तो हमारी सड़कें अभी ज़ेर तामीर हैं उनकी वजह से थोड़ा आवाम को मुश्किलात का सामना है जिसका मुझे बहुत एहसास है, लेकिन इसके अलावा जब तक उनकी तामीर मुकम्मल नहीं होती सफाई सुथराई से रिलेटेड जितने मामलात हैं उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बारिशों के मौसम में आवाम को रिलीफ मिले। मैं डिस्ट्रिक्ट प्राइस असेसमेंट कंट्रोल कमेटी की मीटिंग रेगुलर बेसिस पे कर रही हूँ। असिस्टेंट कमिश्नर्स की और प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की जो परफॉर्मेंस है वो रेगुलरली मॉनिटर करती हूँ। काफ़ी हद तक हमने जो रेट लिस्ट्स नोटिफाइड होती हैं उनके मुताबिक अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों के रेट्स को कंट्रोल किया हुआ है। इसके अलावा जहाँ कहीं से हमें शिकायत मौसूल होती हैं उसके मुताबिक वहाँ पर वहाँ के रिलेटेड प्राइस मैजिस्ट्रेट को मुतहर्रिक करके वहाँ पे भेजा जाता है और दोबारा से प्राइस चेकिंग करवाई जाती है। इंशाल्लाह ज़िला भर में हम कोशिश कर रहे हैं कि महंगाई जो है वो जिस हद तक हम कंट्रोल कर सकें अशाए खुर्दोनोश पर उसको किया जाएगा। रेवेन्यू के मसाइल बेतहाशा हैं, इस बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती और मैं डेली बेसिस के ऊपर जो मेरा दफ्तर एक आम आवाम के लिए खुला होता है उसमें बेतहाशा ऐसी मेरे पास शिकायत आती हैं जो कि रेवेन्यू के कोर इशू से रिलेटेड होती हैं, चाहे वो किसी का नक्शा जीन पास नहीं हो रहा होता या इंतकाल या विरासती इंतकाल या निशानदेही या तकसीम या जो भी हमारे रेवेन्यू से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। उसका मैंने तरीक़ाकार ये निकाला है कि हम रेगुलर बेसिस के ऊपर एक ई कचहरी मुनाकिद कर रहे हैं यहाँ पर जिसमें तमाम पटवारी गिरदावर भी मौजूद होते हैं और एप्लीकेंट्स भी मौजूद होते हैं। उनकी एप्लीकेशन को मैं वहीं पर सुनती हूँ और कंसर्न रेवेन्यू ऑफिशियल को, पटवारी या गिरदावर को वहीं पर असाइन करती हूँ और जो अगली कचहरी है उसमें उसका फीडबैक भी लेते हैं और अगली जो कंप्लेंट्स आई होती हैं उनका हम सद्देबाब करते हैं। इंशाल्लाह कोशिश पूरी कर रहे हैं कि ज़िले में हम आवाम को रिलीफ दें, रेवेन्यू के मसाइल जो हैं वो किसी हद तक हम कंट्रोल कर सकें।